शेंगेन वीजा लेकर हर साल 10 लाख से ज्यादा भारतीय यूरोप जाते हैं और कोविड के बाद ये संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बीच भारत में यूरोप के वीजा प्रोसेस को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। यूरोपीय अधिकारियों के 150 निरीक्षण रिपोर्टों में वीएफएस ग्लोबल के भारत स्थित वीजा केंद्रों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट 2020 से 2025 के बीच 20 यूरोपीय देशों की जांच पर आधारित है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रैवल एजेंट फर्जी वीएफएस अपॉइंटमेंट बेच रहे थे। साथ ही वर्क वीजा के लिए नकली नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बेचे जा रहे थे। नई दिल्ली स्थित स्विस मिशन में 2020 के कई पासपोर्ट अब तक वीएफएस के पास मिले हैं। गलत तरीके से वसूली गई फीस लौटाने की प्रक्रिया पर स्विस ऑडिटरों ने कहा यह सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल डेटा सुरक्षा को लेकर के उठा है। जांच में पाया गया कि आवेदकों का बायोमेट्रिक डेटा बिना एन्क्रिप्शन वाली सीडीएस और खुले ईमेल के जरिए भेजा जा रहा था, जो यूके जीडीपीआर डेटा सुरक्षा नियमों के खिलाफ माना गया। वहीं लग्जमबर्ग दूतावास की रिपोर्ट में वीजा शॉपिंग का भी जिक्र है, जहां पर आवेदन किसी दूसरे यूरोपीय देश के लिए होते थे, लेकिन दस्तावेजों में लग्जमबर्ग को मुख्य गंतव्य दिखाया जाता था। हालांकि वीएफएस ग्लोबल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके सभी ऑपरेशन सरकारी निगरानी में चलते हैं और जहां जरूरत होती है वहां पर सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। यूरोप जाने का सपना अब सिर्फ वीजा मिलने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वीजा प्रोसेस खुद एक बड़ा कारोबार बन चुका है और इस कारोबार के केंद्र में है वीएफएस ग्लोबल, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिकल और लाइट हाउस रिपोर्ट्स की जांच में दावा किया गया है कि वीएफएस ग्लोबल ने यूरोप के वीजा सिस्टम को वैल्यू एडेड सर्विसेज के बड़े बिजनेस मॉडल में बदल दिया, जहां पर आवेदकों पर एसएमएस अलर्ट, कुरियर, प्रीमियम लाउंज और दूसरी अतिरिक्त सेवाएं खरीदने का दबाव बनाया जाता था। जांच में पूर्व कर्मचारियों ने खुलासा किया कि स्टाफ के इन सेवाओं की बिक्री के टारगेट दिए जाते थे और कई बार लोगों को यह महसूस कराया जाता था कि ये सेवाएं जरूरी हैं ताकि उनका वीजा प्रोसेस आसानी से हो सके। तो रिपोर्ट में वीएफएस को मोनोपोली सर्विस प्रोवाइडर तक कहा गया और आरोप लगाया गया कि कंपनी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां जवाबदेही बेहद कम है। इससे पहले यूरोपीय संघ की निरीक्षण रिपोर्टों में वीएफएस केंद्रों पर डेटा सुरक्षा में लापरवाही, फर्जी अपॉइंटमेंट, गलत फीस वसूली और निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल जैसे आरोप सामने आ चुके हैं। हालांकि वीएफएस ग्लोबल ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने सभी ऑपरेशन संबंधित सरकारों की निगरानी में होते हैं और कंपनी लगातार सुधारात्मक कदम उठाती रहती है।